गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम लोग आइए सीखते हैं मोल प्रभाज क्या है, मोल प्रभाज के सवालों को कैसे हल किया जाता है, इसका सूत्र क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग परिभाषा समझते हैं, इसके बाद उसके सूत्र को समझेंगे और इसके बाद सवालों को हल करने का जो तरीका है उसको समझने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग परिभाषा समझ लेते हैं। किसी विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव, वह एक अवयव कौन सा होगा, चाहे विलेय हो और चाहे विलायक हो, उस दोनों में से किसी एक अवयव के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उसका मोल प्रभाज कहा जाता है। इसे यक्ष से दर्शाया जाता है। अब मान लीजिए कि मोल प्रभाज जो है उसका सूत्र क्या बनेगा, तो मोल प्रभाज का सूत्र बन रहा है किसी एक अवयव, तो एक अवयव में चाहे आप विलेय ले लें और चाहे विलायक, दोनों में से किसी एक को लेना होगा। तो एक अवयव के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या, अर्थात विलेय और विलायक दोनों के संयुक्त अणुओं की संख्या, इन दोनों का जो अनुपात है वो मोल प्रभाज कहलाता है। तो मोल की संख्या क्या होती है, क्योंकि मोलों की संख्या कही गई है दोनों में, यहाँ भी मोलों की संख्या और यहाँ भी मोलों की संख्या कही गई है, यानी मोलों की संख्या को पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, मोल संख्या निकालने के लिए जिस अवयव की हम मोल संख्या निकाल रहे हैं उस अवयव का सबसे पहले भार लिया जाएगा और इसके बाद उसी अवयव का अणु भार लिया जाएगा और दोनों का जब अनुपात निकालेंगे तो मोल की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। जैसे आइए एक सवाल के माध्यम से ये हम समझने का प्रयास करते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का 4 ग्राम है, 90 ग्राम जल में घुला हुआ है, तो NaOH का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास एक सवाल है और इस सवाल के माध्यम से हम मोल प्रभाज को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले NaOH का भार जो है वो कितनी है, NaOH की मात्रा जो है वो कितनी है, तो हमको प्राप्त हो गया 4 ग्राम। आगे प्राप्त हो रहा है NaOH का अणुभार कितना होता है, तो अणुभार निकालने का सूत्र हम लोग सीख चुके हैं। जितने भी NaOH के अवयव हैं उनके संयुक्त भारों का योग जो होगा वही उसका अणुभार रहेगा। Na का भार 23 होता है, O का भार 16 होता है, H का भार 1 होता है, सबको जोड़ने पर ये 40 आ रहा है, तो NaOH का अणुभार 40 हो गया। इसी तरह से अब आगे मोलों की संख्या निकालनी है, तो मोलों की संख्या के लिए अवयव का भार और बटे अणुभार होता है, यानी भार पहले लिखेंगे और बटे में अणुभार लिखेंगे। तो भार आप देख रहे हैं 4 ग्राम है, तो 4 लिख लिया जाएगा और अणुभार उसका 40 आ गया, तो 4/40। इस तरह से मोलों की संख्या निकालेंगे, काटेंगे तो 1/10 आया और इसका सरलतम रूप जो है वो आ रहा है 0.1। ये मोलों की संख्या हो गई NaOH के मोलों की संख्या। अब आगे हम जल के मोलों की, चूंकि NaOH जो है पानी में घुला हुआ है इसलिए उस पानी के मोलों की संख्या भी ज्ञात करेंगे। तो पानी की मात्रा जो बताई गई है वो 90 ग्राम बताई गई है। अणुभार जो होता है H2O का 18 होता है, 16 और 2 18। तो इस तरह से इसका जो मोलों की संख्या आ रही है 90/18, अर्थात 18×5 90, 5 मोल हो गए। इस तरह से हमको प्राप्त हो गया NaOH के मोलों की संख्या 0.1 और जल के मोलों की संख्या 5 है। इस तरह से हम अब NaOH का मोल प्रभाज निकालना चाहते हैं, तो एक अवयव जैसा कहा गया था कि एक अवयव के मोलों की संख्या, तो हम NaOH के मोलों की संख्या ले रहे हैं और NaOH के मोलों की संख्या हमारी है 0.1 बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। तो विलयन में 2 चीजें हैं, पानी और NaOH, तो NaOH के मोलों की संख्या 0.1 धन पानी के मोलों की संख्या 5। तो इस तरह से इसको सरलतम रूप में जब हम लाते हैं तो बन जाता है 0.1/5.1 और जब इसको डिवाइड किया जाता है तो डिवाइड करने पर 0.019 प्राप्त होता है। यही मोल प्रभाज है। NaOH का मोल प्रभाज जो हमें निकल करके आ रहा है वो आ रहा है 0.019। इस तरह से हम मोल प्रभाज को
प्राप्त कर सकते हैं, उसकी परिभाषा, उसका सूत्र, और इस तरह से सवालों को भी हम आसानी से लगा सकते हैं। ये प्रश्न जो है बहुत ही मोस्ट है, विभिन्न परीक्षाओं में आता है, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, कॉलेज की परीक्षाओं में, और इसके सवाल जो होते हैं वो आगे भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। भैया बहनों, आप इसको अच्छी तरह से तैयार करें और अपने कोर्स को व्यवस्थित बनाएं। धन्यवाद।